जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे नीतीश कुमार परेशान हो सकते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो भी परेशान हो सकते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये मामला, आखिर प्रशांत किशोर ने कहा क्या। तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत किशोर ने दरअसल किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया मैदान में बड़ी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उनकी राजनीति शैली एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। सभा के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया, मतलब तीखा प्रहार किया, और कई बार उनकी भाषा इतनी तीखी हो गई कि विरोधियों के साथ साथ समर्थकों में भी हलचल दिखने लगी। सभा की खासियत ये रही कि इसमें मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली चेहरों और उलेमा को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। मंच से पहले टोपी का वितरण किया गया और फिर भाषण की शुरुआत करते हुए प्रशांत किशोर लोगों से समर्थन की अपील की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सीमांचल के मतदाताओं, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी उठे। सभा स्थल पर नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण व्यवस्था ज़्यादा बढ़िया ढंग से नहीं चल पाया और इसको कुल मिलाकर आप कहें तो कुव्यवस्था फैल गई। कुछ लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें सभा में आने के लिए 500 रुपये और भोजन का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। इस वजह से कुछ लोगों से नाराज़गी भी आखिर उन्होंने जाकर जताया। जाहिर है, सभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर विपक्षी दलों पर और भी आक्रामक नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने उन पर शराब माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया है तो वो भड़क गए। उन्होंने वर्मा की तुलना सड़क पर भटकते कुत्ते से कर दी और कहा कि ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। इसी तरह भाजपा सांसद संजय जायसवाल के भेजे गए लीगल नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। जायसवाल जैसे नेता नोटिस भेजकर डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं 100 नेताओं से भी नहीं डरने वाला। इस तरह की भाषा ने सभा को और ज्यादा विवादों में घेर दिया। प्रशांत किशोर ने अपने पुराने दावे को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें मिलती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनका तर्क था कि जैसे बंगाल चुनाव में भाजपा को 100 सीटों से ज़्यादा नहीं मिली, उसी तरह बिहार में जेडीयू की ताकत 25 से आगे नहीं जा पाएगी। ये बयान राजनीतिक हलकों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर इस तरह के साहसिक दावों से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विरोधियों का कहना है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने का तरीका है। सभा में मौजूद कुछ लोगों का मानना था कि टोपी बांटने और धार्मिक संदर्भों का इस्तेमाल करके प्रशांत किशोर सीमांचल कि मुस्लिम वोटरों को लुभाना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ का मतदाता काफ़ी जागरूक है और वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। साथ ही कार्यक्रम की अव्यवस्था ने ये संदेश दिया कि भले ही प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाने में माहिर हों, लेकिन अपने कार्यक्रमों की ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट पर उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर किशनगंज की ये सभा प्रशांत किशोर के लिए चर्चा और विवाद दोनों लेकर आई। एक तरफ उन्होंने जेडीयू और भाजपा नेताओं पर करारे हमले किए तो दूसरी ओर उनकी भाषा और राजनीति पर आलोचना भी हुई। सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश साफ नजर आई, लेकिन कार्यक्रम की खामियां और विरोधियों पर दिए गए विवादित बयानों ने उन्हें मुश्किल में भी डाल दिया। बिहार की राजनीति में फिलहाल ये साफ है कि प्रशांत किशोर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चाहे विपक्ष पर सीधा हमला हो, बड़े दावे करना हो या धार्मिक सामाजिक प्रतीकों का इस्तेमाल, वो हर तरह का दाव आजमा रहे हैं। अब ये देखना
दिलचस्प होगा कि उनके ये प्रयोग जनता को कितना प्रभावित कर पाते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें कितना फायदा पहुंचाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।